जब मैंने होम टीम गेम डेव को पहली दफ़ा ज्वाइन किया था तो उस वक़्त एक गेम चल रही थी, बन रही थी विस्पर ड्रिफ्ट के नाम से। और मैंने उस टीम को ज्वाइन किया क्योंकि वो विस्पर ड्रिफ्ट की जो गेम थी बहुत स्मूथ और मज़ेदार नज़र आ रही थी विजुअली भी और स्टाइल के अतबार से। और ये गेम कॉर्नेल लीड कर रहा था। इस एक्सपीरियंस से पहले मैंने जितनी भी गेम्स बनाई हैं, जो भी गेम डेवलपमेंट किया, अकेले ही किया है। तो डैट वाज माय फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस, यू कैन से एक रिमोट टीम का एक्सपीरियंस। और यकीन करें लाइक आई वाज गुड, मुझे पहली गेम डेव अच्छी खासी आती थी, लेकिन बावजूद इसके जब मैंने विस्पर ड्रिफ्ट का कोड खोला तो मुझे नहीं थी समझ आ रही, चीज़ें मुझसे कनेक्ट नहीं थी हो रही, फ्लो नहीं था मेरे से बन पा रहा, और आई वॉज टोटली फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। और यही वजह है कि मैंने फिर विस्पर ड्रिफ्ट में UI यानी यूज़र इंटरफेस पे ही कंट्रीब्यूट किया था। मतलब मेन मेन्यू बनाया था, पॉज स्क्रीन बनाई थी, बिकॉज वो जो चीज़ें होती हैं वो बाकी गेम के फ़्लो से, बाकी गेम के जो कोडिंग या स्ट्रक्चर है उससे अलहदा होती हैं, उससे हटकर होती हैं। तो वो आसान था, वही मैंने किया फिर विस्पर ड्रिफ्ट में। इस एक्सपीरियंस से मुझे एक बात तो समझ लग गई कि टीम के साथ काम करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप दूसरों के कोड को पढ़ सकें, और ना सिर्फ पढ़ सकें बल्कि उसमें कंफर्टेबल महसूस करें, उस कोड को चेंज करने में, उस कोड के स्ट्रक्चर को समझने में, उसके फ़्लो को समझने में। ठीक है, दूसरों का कोड पढ़ने से आपका जहन वसी होता है, आपका जहन खुलता है, आपको समझ लगती है कि ये नए तरीके हैं काम करने के। और एक फॉर्मेट होता है हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। यू हैव टू अडेप्ट टू दैट स्ट्रक्चर, टू वट एवर जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनाया गया है उसके मुताबिक ही आपको उसको फर्दर एक्सटेंड करना होता है। गेम में एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने के 1000 तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेजॉरिटी तरीक़ों को, या लेट्स से हर तरीके को आप एटलीस्ट अप्रिशिएट करें, बेशक वो बुरे हों, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे प्रोग्रामर्स के साथ भी काम करेंगे और आप बुरे प्रोग्रामर्स के साथ भी काम करेंगे। वेल, लेट्स बी रियल हियर, देयर इज नो सच थिंग एज अच्छा और बुरा। इट्स मोर ऑफ अ लेस एक्सपीरियंस और मोर एक्सपीरियंस वाली चीज़। तो यू शुड बी एबल टू कोप विद इट, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि टीम्स के अंदर बड़ी आम चीज़ होती है। एज अ गेम डेव बड़ी दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स में काम करना होगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको फ्रॉम स्क्रैच कुछ बनाना होगा। हो सकता है कोई आपको टेम्पलेट दिया जाए, या पहले ही कोई API दिया जाए, लाइब्रेरी दी जाए, ठीक है, कोई आपको पहले ही हाफ बेक्ड प्रोजेक्ट दिया जाए, या कोई पुरानी गेम दी जाए जिसको आपने बेहतर करना हो, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर फ्लेक्सिबल एंड यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द थिंग्स। और बेशक कोड बुरा हो, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसी कोड को सम हाउ गो थ्रू करके कुछ चेंजेस करें, और वट एवर फीचर जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो भी एक्सटेंशन उस कोड में डालनी है, उस गेम के फीचर्स में डालनी है, वो आप कर सकें। आप खुद सोचें, अगर आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना है, मतलब बुरा कोड में एक्सटेंड करने की बजाय, तो देयर इज़ अ गुड चांस के वेल इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। आई मीन या फॉर द मोस्ट पार्ट मोस्टली वर्थ इट नहीं होता कि आप पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाएं किसी भी गेम का। इट्स बेटर कि अगर आपको कोई गेम पहले ही हाफ बेक्ड मिली है तो उसी में कोशिश करें कि फ्लेक्सिबली चेंजेस किया जाए और उसी को बेहतर किया जाए। साथ गेम डेव आपको ये यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दूसरों के मुस्तकिल बदलते हुए प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है ना, उसमें डीप डाइव करें, उसको देखें, उसको समझते हुए उस गेम को एक्सटेंड करें। इससे आपका फ़ायदा है, आप एक बेहतर गेम डेवलपर बनेंगे, आप एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ काम कर सकेंगे, और आप रफ़ एलिमेंट्स को जो भी गेम के अंदर होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, राइट, उनको आप प्रॉपर्ली डील कर सकेंगे।